सबको नमस्कार। ओमिक्रॉन वायरस ने दुनिया भर में सबकी चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। भगवान करे कि ओमिक्रॉन वायरस इंडिया में ना आए, और लेकिन अगर वो आता है तो एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी सारी तैयारियां पूरी कर लें उससे निपटने के लिए। तो आज मैंने सभी विभागों के जो भी संबंधित विभाग हैं उनके साथ मीटिंग की और उससे निपटने के लिए जो जो तैयारियां करने की ज़रूरत है उनका जायज़ा लिया। सब चीज़ों पे चर्चा की गई, क्या हमारे पास कितने बेड्स की ज़रूरत है, कितने बेड्स हैं, टेस्टिंग कितनी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत पड़ सकती है, वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस चल रहा है, आईसीयू कितने बेड्स की ज़रूरत पड़ सकती है, मैन पावर कितनी ज़रूरत पड़ेगी, इन सारी चीज़ों का जायज़ा लिया। जहाँ तक बेड्स का सवाल है, पिछली बार जब कोरोना आया था तो लगभग 25,000 के करीब बेड्स हम लोगों ने स्केल अप किए थे उस टाइम। अभी इस वक्त हम लोगों ने 30,000 ऑक्सीजन बेड्स तैयार कर लिए हैं। 30,000 ऑक्सीजन बेड्स ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, जिसमें से लगभग 10,000 आईसीयू बेड्स हैं। इसके अलावा 6800 आईसीयू बेड्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये फरवरी तक तैयार हो जाएंगे। तो 10,000 आईसीयू बेड्स ऑलरेडी तैयार हो चुके, 6800 अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो 17,000 आईसीयू बेड्स हमारे पास कुछ समय में बन के तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा हमने इस तरह से इंतज़ाम किया है कि हर वार्ड में, हर म्यूनिसिपल वार्ड में 100 ऑक्सीजन बेड्स हम तैयार कर पाएंगे 2 हफ्ते के नोटिस पे। तो इस तरह से 270 वार्ड है तो 27,000 ऑक्सीजन बेड्स हम शॉर्ट नोटिस पे 2 हफ्ते के नोटिस पे और तैयार कर सकते हैं। तो ये सारे बेड्स मिला के हुए 63,800 बेड्स हम लोग इसके लिए तैयार हैं या तैयारियां चल रही हैं। 63,000 लगभग 64-65,000 बेड्स की हमारी तैयारी है। इसके लिए जितनी भी मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी वो सारी मैन पावर भी ट्रेनिंग करवाई जा रही है और सारी मैन पावर भी तैयार की जा रही है। 32 किस्म की मेडिसिन्स हैं जो कि हमने एक कमेटी बनाई थी। 32 किस्म की मेडिसिन्स हैं जिसको अलग अलग तरीके से कोरोना के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। उन सारी मेडिसिन्स का 2 महीने का बफर स्टॉक ऑर्डर किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से दवाइयों की कमी ना पड़ सके। होम आइसोलेशन जो किया जाता है, तो होम आइसोलेशन के लिए भी सारी तैयारियां दुरुस्त की जा रही हैं, काफ़ी तैयारियां कर ली गई हैं ताकि जब अगर कोरोना की तीसरी वेव या ओमिक्रॉन वेरिएंट आता है तो होम आइसोलेशन के लिए भी हम लोग तैयार रहें। पिछली बार ऑक्सीजन की सबसे कमी पड़ी थी। ऑक्सीजन के लिए हमारे पास जितने अस्पताल हैं दिल्ली के, उन सारे अस्पतालों का मिला के लगभग 750 के करीब एमटी 750 मीट्रिक टन की कैपेसिटी है। लेकिन पिछली बार सबसे ज़्यादा दिक्कत थी कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें ऑक्सीजन की अलॉटमेंट की, एक ट्रेन आ गई पूरी की पूरी ऑक्सीजन के टैंक लेके, लेकिन वो ऑक्सीजन हमारे पास ऐसी कैपेसिटी नहीं थी कि जहाँ पे वो ऑक्सीजन को हम स्टोर कर सकें। उससे निपटने के लिए हमने 442 मीट्रिक टन की स्टोरेज कैपेसिटी, एक्स्ट्रा स्टोरेज कैपेसिटी बना ली है। स्टोरेज टैंक अब हमारे 442 मीट्रिक टन के स्टोरेज टैंक तैयार हैं, जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं थी दिल्ली की कैपेसिटी। दिल्ली में पहले ऑक्सीजन बनाने की बिल्कुल कैपेसिटी नहीं थी, ज़ीरो कैपेसिटी थी हमारी। अब हमने पीएसए प्लांट्स, ऑक्सीजन बनाने के प्लांट्स बनाए हैं। 121 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अब दिल्ली में बननी चालू हो गई है। पिछली बार आपको याद होगा कि हर हॉस्पिटल कह रहा था मेरी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, मेरी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। पूरी उसके साथ हम लोगों ने सबकी ऑक्सीजन का इंतज़ाम भी किया, सब लोगों ने मिलके। कहीं कहीं देखने में आया कि कुछ लोगों ने गलत बोला या जैसे जो भी था। अब हमने सारे जितने दिल्ली में ऑक्सीजन टैंक्स हैं, चाहे किसी हॉस्पिटल का है, चाहे हमारे बड़े टैंक्स हैं, छोटे टैंक्स हैं, इसमें टेलीमेट्री डिवाइस लगाने के ऑर्डर दे दिए हैं। इस डिवाइस से रियल टाइम बेसिस पे हमारे इस कंट्रोल रूम में, वॉर रूम में हर मिनट में पता चलता रहेगा कि किस टैंक में कितनी ऑक्सीजन इस टाइम मौजूद है, कहाँ ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है।
इससे हमें अपने ऑक्सीजन मैनेजमेंट में मदद मिलेगी। पिछली बार हर अस्पताल के अंदर सिलेंडर तो होते ही हैं ऑक्सीजन के, उसके अलावा स्पेयर कैपेसिटी नहीं थी हमारे पास सिलेंडर्स की, ताकि मान लीजिए हमें एक्स्ट्रा कहीं पे बेड लगाने पड़े तो हमारे पास कोई सिलेंडर, खाली सिलेंडर भी नहीं थे। 6000 सिलेंडर हम लोगों ने चाइना से इंपोर्ट कर लिए हैं और अब हमारे पास 6000 डी टाइप सिलेंडर्स, खाली सिलेंडर्स मौजूद हैं। इसके ज़रिए हम कई सारे नए बेड्स तैयार कर सकते हैं किसी भी बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल्स में या कहीं और। हमारे पास अभी 3 रीफिलिंग प्लांट्स हैं दिल्ली के अंदर, प्राइवेट रीफिलिंग प्लांट्स हैं जिनकी कैपेसिटी है 1500 सिलेंडर पर डे भरने की। इसके अलावा हमने 2 बॉटलिंग प्लांट, सरकार ने 2 बॉटलिंग प्लांट्स और लगा लिए हैं, उनकी की भी कैपेसिटी लगभग 1400 के करीब है। तो 2900 सिलेंडर भरने की कैपेसिटी पर डे की अब दिल्ली की हो गई है। पिछली बार सबसे बड़ी दिक्कत ये भी आई थी कि ऑक्सीजन के टैंकर नहीं थे हमारे पास। सरकार कहती थी भाई पानीपत से मंगा लो ऑक्सीजन, हमारे पास टैंकर ही नहीं थे क्योंकि दिल्ली में ऑक्सीजन बनती नहीं है। अब हम 15 टैंकर खरीद रहे हैं, 15 ऑक्सीजन के टैंकर खरीद रहे हैं। उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर 15 टैंकर दिल्ली के आ जाएंगे। वैक्सीनेशन की स्थिति दिल्ली में अच्छी है, 93% लोग जो हैं वो फर्स्ट डोज लगवा चुके हैं, 57% लोग सेकेंड डोज लगवा चुके हैं। मेरी उन सब लोगों से गुजारिश है हाथ जोड़ के जो सेकेंड डोज जिन्होंने नहीं लगवाई, उनकी जिनकी ड्यू हो गई है, कि वो भी आगे आके सेकेंड डोज जल्द से जल्द लगवा लें। तो ये कुछ एक तैयारियों का जायज़ा लिया। मैं फिर से उम्मीद करता हूँ कि ओमिक्रॉन वायरस ना आए, थर्ड वेव ना आए। बड़ी मुश्किल से हमने पूरे देश ने इस वायरस का मुकाबला किया, लेकिन अगर आती है तो हम तैयार हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार।